नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले कृषि कानूनों की। संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानून वापसी लेने के बाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। यहाँ कुछ लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के मुताबिक ये कोई हार या जीत का मसला नहीं है, क्योंकि हम अपने देश के लोगों से ही बात कर रहे थे। कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद दिल्ली एनसीआर के साथ कई जगहों से जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर ढोल बजाकर जीत का जश्न मनाया गया। हालांकि किसानों का मानना है कि अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अभी कई मुद्दों पर बातचीत होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों में जश्न का माहौल है। हवन पूजन करते कहीं किसान नजर आ रहे हैं, तो कहीं जश्न में आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंशराज जी, एफएम न्यूज में स्वागत है आपका। अब ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है कृषि बिल वापस लेने का, क्या कहेंगे आप? देखिए मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रजातंत्र की जीत हुई है और जो अत्याचार है, तानाशाह है, उसकी एक तरीके से हार हुई है। 1 साल से लगातार ये आंदोलन जो लगातार चल रहा था, जिसने ठंडी झेला, बरसात झेली, गर्मी झेली और सबसे ज्यादा सरकार की तानाशाही और अत्याचार झेला। आपको याद होगा कि वाटर कैनन इन किसानों के ऊपर छोड़ा गया, उनके रास्ते में कटीले तार बिछाए गए। हर स्तर पे उनके इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से भरसक प्रयास किया गया, जिसमें तथाकथित आप समझ लीजिए कि जो गोदी मीडिया है उसने भी भरपूर साथ दिया सरकार को बचाने के लिए, सरकार की मंशा को समझाने के लिए। और ये बिल्कुल स्पष्ट था। देखिए, ये लड़ाई जो थी, ये लड़ाई देश के लाल वर्सेस देश के दलालों के बीच में थी। आज देश के दलालों की हार हुई है, हमारे देश के अन्नदाता किसानों की, देश के लालों की, वीर सपूतों की जीत हुई है। लेकिन आप सोचिए, उन 700 परिवारों को नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी की सरकार देश के 700 किसानों को, जिनके परिजन, जिनके बूढ़े माँ बाप, जो नौजवान इस आंदोलन में शहीद हो गए, उनको क्या जवाब देगी ये सरकार? उनको क्या जवाब देगी जिन्होंने 1 साल से अपना घर द्वार सब त्याग कर इस ठंड की कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में, गर्मी में उस सड़क पे डटे रहे इस आंदोलन को। वंशराज जी, आप सही कह रहे हैं। ये जो किसान थे, इन्होंने 1 साल में बहुत तकलीफें झेली, बहुत सारे किसानों की मौत भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी तकलीफें उन्होंने झेली। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने कानून वापस ले लिया है, तो क्या आपको लगता है ये जो पूरी चीजें हैं, जिस तरह से कानून वापस लिया और किसान भी चाह रहे थे कि कानूनों को वापस लिया जाए, तो अब ये क्या बीजेपी के पक्ष में जाती हुई चीज नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी जो इवेंट मैनेजमेंट करने में बहुत माहिर पार्टी है, जिसने इस किसान बिल को समझाने के लिए गांव-गांव में हजारों की सभाएं कर डाली, वो बात अलग है कि इनके नेता वहां से भगाए गए, मारे गए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को माइलेज लेना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी की ना कोई सहानुभूति उनको मिलने जा रही, ना उनकी कोई जीत है। ये जीत है जो देश के अन्नदाता किसान के है, खेत की है, खलिहान की है, किसानी की है। तो इस बात को हमको बहुत स्पष्ट है कि जो 700 हमारे अन्नदाताओं ने शहादत दे दी, आप उनको क्या जवाब देंगे, इसकी तैयारी आप करिए। ये तो हमारी जीत है, हमारे लोकतंत्र की जीत है, हमारी लड़ाई की जीत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई माइलेज नहीं मिलने जा रहा है। 1 साल लगा दिया आपने। आप चाहते तो 1 महीने में इसको खत्म कर देते, आप चाहते तो एक कॉल में इसको खत्म कर देते, लेकिन आपने इस आंदोलन को और उनको बदनाम किया। खालिस्तानी, आतंकवादी, न जाने किस किस रूप से उन अन्नदाता किसानों को संज्ञा दी गई सरकार द्वारा, इसके मंत्रियों द्वारा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई माइलेज नहीं मिल रहा है। ये बात ठीक है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है, उत्तराखंड में जो हार होने जा रही है, इससे बौखलाकर ये किसान बिल वापस लिया गया। तो वंशराज जी, आप ये मानते हैं कि तमाम विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही ये बिल वापस ले लिया गया है, तो क्या इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ माइलेज मिलेगा, इससे कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, पूरा घर बर्बाद कर दिया आपने। अब आप सोचते हैं कि पूरा घर बर्बाद कर दिया। मुझे लेनिन की एक कहानी याद आ रही कि उन्होंने भरी अदालत में एक मुर्गी को लाया और मुर्गे को छील दिया पूरा, उसका चमड़ा उधेड़ दिया, फिर उसके सामने दो दाना फेंक दिया और
मुर्गा खिसकते खिसकते आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से नहीं, जनता समझती है। आपने किसानों को डेथ वारंट पे साइन कर दिया था, आपने किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, उनको हर भरसक तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की, आपने उनको बर्बाद करने की कोशिश की। अब आप सोचते हैं कि इससे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। जो हमारा आंदोलन था, जो किसानों का आंदोलन था, आम आदमी पार्टी ने, आपको याद होगा कि माननीय सांसद संजय सिंह जी से माइक टूट गया था सदन के अंदर और मार्शलों से फेंकवाया था सांसद जी को, उनको निलंबित कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से 2:30 बजे जब किसानों ने पानी की गुहार लगाई तो अरविंद केजरीवाल जी तुरंत पूरे टैंकर के टैंकर वहां पे भिजवा देते हैं। किसानों को जेल में बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में स्टेडियम मांगे थे, अरविंद जी ने वहां पे विरोध कर दिया था। तो आम आदमी पार्टी आंदोलन के साथ में है, किसानों के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा को भी, आगे इनकी क्या मंशा है उसको भी हम बताएंगे और इनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वंशाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी सीधे सीधे ये कह रही है कि ये फैसला जरूर वापस ले लिया हो बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी इस बात का माइलेज लेने की कोशिश करेंगे लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी माइलेज नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फैसले के वापस लेने पर प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अगर हम जगह जगह जश्न की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगदार सिंह बाजवा ने कहा कि ये किसान और मजदूर की एकजुटता का परिणाम है, शहादत का परिणाम है, लंबे संघर्ष का परिणाम है। गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर जो आज ये सूचना मिली है तो वो सबको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा राष्ट्र के संबोधन में जब उन्होंने ये तीनों काले कानून वापस लिए। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता। और वही कृषि कानूनों की वापसी के फैसले का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया। सीएम ने ट्वीट कर किसानों को बधाई दी है।
सीएम केजरीवाल ने लिखा कि आज प्रकाश दिवस के दिन बड़ी खुशखबरी मिली है। सीएम ने कहा कि देश के किसानों को मेरा नमन है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने किसानों को श्रद्धांजलि दी। इनकलाब को सलाम करते हैं और उन 700 से ज्यादा किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आज देश के किसान के लिए, देश के अन्नदाता के लिए और हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि अंततः किसान संघर्ष सफल हुआ। शायद ही आजाद भारत के इतिहास में ये पहला इतना बड़ा संघर्ष होगा जो करीब करीब 1 साल तक चलता रहा और एक अहंकारी सरकार को अंततः अपने घुटने टेकने पड़े। किसानों को बहुत बहुत बधाई। इनकलाब जिंदाबाद। किसान मजदूर। तो आपको बता दें कि कृषि कानून का जो बिल था वो वापस ले लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और उसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे किसानों की जीत करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के अन्नदाता ने राहुल गांधी ने कहा कि कई नेताओं में वो शामिल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल पेश किए गए बिल 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की थी, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में पिछले करीब 1 साल से विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सरकार की तरफ से उठाए कदमों पर भी चर्चा की। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी के ऐलान के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। वहीं किसानों के कानून को वापस करने के ऐलान के साथ ही सियासत भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक अब सब सरकार के घेराव का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यकीनन इस मौके को कोई भी पार्टी चुनाव के मद्देनजर छोड़ना नहीं चाहती। किसानों में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। पार्लियामेंट से नहीं होने के संसद से शुरू होगा 29 से। फाइनल तो ये उसी में होगा। घोषणा जो प्रधानमंत्री जी ने करी तो हम उनकी घोषणा का आदर करते हैं, और हमारे जो 700 लोग, हमारे किसान भाई जो शहीद हुए, ये सब उनकी कुर्बानी का रंग है। नहीं, देखिए, जीत हार कभी कुछ नहीं होती, ठीक है, जीत हार कभी कुछ नहीं होती। हम कोई दूसरे मुल्क से थोड़ा लड़ रहे, अरे हम तो अपनों से ही तो लड़ रहे, अपने भाइयों से लड़ रहे। उनको देर में बुद्धि आई तो हम इसको भी कोई जीत हार नहीं मानते, पर हम ये मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये किसानों मजदूरों के एकजुटता, लंबे संघर्ष और जो शहादतें प्राप्त की हैं किसानों मजदूरों ने, उसका परिणाम है कि आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। मैं पूरी किसान बिरादरी को, मजदूर बिरादरी को और जिन्होंने भी इस संघर्ष में, इस आंदोलन में सहयोग किया है, उन सबको बधाई देता हूं। और गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर आज ये जो सूचना प्राप्त हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई।
पवन खटाना, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। अब इसे कैसे देख रहे हैं, इस पूरे जो अब प्रधानमंत्री ने कहा है, क्या ये जीत है किसानों की? ये जीत है देश के उन शहीदों की, उन किसानों की जिन्होंने ये शहादत देकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये जीत है उन मजदूरों की जो हमेशा इस आंदोलन में लगे रहे। ये जीत है उस मीडिया की जिसने लगातार इस आंदोलन को कवरेज दिया। ये जीत है उन आंदोलनकारियों की जो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इसको आगे बढ़ाया। इस सब की जीत है कि हमने पूरी तरीका से इस देश की सरकार के बीच में अपने दुख को, अपने दर्द को उनके अंदर पहुंचा दिया। बॉर्डर खाली होगा? किसान संयुक्त मोर्चा आदरणीय टिकैत साहब बैठ करके इसमें डिसीजन लेंगे। हमारी दो मांग थी, कानून वापसी और एमएसपी पर कानून। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ बोला है और सरकार की तरफ से जो भी कुछ होगा बैठ करके बातचीत होंगी। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो आंदोलन के दौरान हमारे किसान भाइयों पर कुछ मुकदमे दर्ज हो गए थे, उनको भी लेकर के सरकार से पूछना है। लगातार हम दोबारा तो आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आएंगे नहीं, तो सारी चीज पर बैठकर चर्चा होगी, उसी के बाद कोई आगे का निर्णय होगा। हम प्रधानमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करते हैं बहुत बहुत। ये जो एक हम इसे जीत के रूप में अगर देखें तो ये जो 700 हमारे किसानों ने शहादत दी, ये उनके बलिदान की जीत है। और रही बात वापस जाने की, जब तक ये संसद में पास नहीं होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा आगे जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार हम लोग सभी चलेंगे। और ये बहुत बड़ी जीत हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी के संघर्ष की है, जो प्रधानमंत्री जी का आज एक बयान आया है। लेकिन अभी उस पर एमएसपी की बात होना अभी बाकी है और कई किसान के ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पे बात होना बाकी है। हम स्वागत करते हैं सरकार के इस बयान का, देश के प्रधानमंत्री के इस बयान। वहीं देश भर में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली के बाद यूपी और राजस्थान में कई शहरों में हवा बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण के सबसे खराब स्तर से परेशान है। कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब देश के अन्य राज्यों में भी धुंध की छटा देखने को मिल रही है। देश के दूसरे राज्यों में भी वायु गुणवत्ता की स्थिति अच्छी नहीं है और वहां भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। राजस्थान में प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्तर देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।